My dear students, today I am going to teach you the use of some conjunctions with certain verbs. बच्चों, कुछ अंग्रेजी में ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिनके पश्चात निश्चित वर्ब का ही प्रयोग होता है। अर्थात there are some conjunctions used with certain verbs such as लेस्ट के पश्चात शुड का ही प्रयोग होता है। लेस्ट डॉट डॉट शुड, अर्थात लेस्ट का यदि प्रयोग हुआ है तो उसके बाद प्रयोग होने वाला जो वर्ब है वो शुड ही होगा, अन्य किसी वर्ब का प्रयोग गलत होगा। एज इफ डॉट डॉट वर्ब, एज इफ के पश्चात वर्ब का ही प्रयोग होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि यह पर्पज शो करता है। जहां पर एज इफ से पर्पज शो होता है वहां पर एज इफ के पश्चात वर्ब का ही प्रयोग होता है। सॉरी, थोड़ा सा पर्पज के लिए दूसरा है, एज इफ के पश्चात वर्ब का ही प्रयोग होता है, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हो। उसके पश्चात सो दैट के पश्चात मे या माइट का ही प्रयोग होता है। जैसा कि मैं यहां लिख दिया है, पर्पज अगर सो होता है तो सो दैट के पश्चात मे या माइट का ही प्रयोग होता है। मे का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर में और माइट का प्रयोग पास्ट में होता है। तो ये कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनके पश्चात निश्चित कंजंक्शन के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हैं। तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, संभल कर चलो ऐसा न हो कि गिर जाओ। तो लेस्ट के पश्चात यहां पर शुड का ही प्रयोग होगा, अन्य किसी वर्ब का नहीं होगा। मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यहां लेस्ट के साथ में शुड का ही प्रयोग होगा। ही टॉक्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसे बातें करता जैसे मानो प्रधानमंत्री हो। यहां वर्ब का अर्थ था थी थे नहीं होगा, यहां पर वर्ब का अर्थ हो ही होगा। जिस प्रकार से ही टॉक्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर। बच्चों, ध्यान देने की बात है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर जब यहां पर प्रिंसिपल क्लास प्रेजेंट टेंस में है तो उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लास भी प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए, लेकिन यहां पर पास्ट टेंस में है और यहां पर वर्ब का अर्थ पास्ट में नहीं निकलता है, प्रेजेंट में निकलता है। अर्थात ही टॉक्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर, वो ऐसे बातें करता जैसे मानो प्रधानमंत्री हो। राम टॉक्स एज इफ ही वर द प्रिंस, राम ऐसे बातें करता जैसे मानो राजकुमार हो। यू लुक एज इफ यू वर ए थीफ, तुम ऐसे दिखाई पड़ते हो जैसे मानो चोर हो। तो इस प्रकार से इन एग्जाम्पल्स से क्लियर हो रहा है कि हम किस कंजंक्शन के साथ में किस वर्ब का प्रयोग करते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिक्स्थ एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। तो सो दैट के पश्चात मे का ही प्रयोग होता है क्योंकि सो दैट से पर्पज शो हो जाता है। गोपाल रेन फास्ट सो दैट ही माइट विन द रेस, गोपाल तेजी से दौड़ा ताकि वह दौड़ जीत सके। तो इस प्रकार से बच्चों सो दैट के पश्चात मे अथवा माइट का ही प्रयोग होता है, अन्य किसी वर्ब का नहीं। नोट, वैन के पश्चात देन का प्रयोग नहीं होता है, देन के स्थान पर कामा लगाते हैं।
मैंने ये आवश्यक समझा कि यहाँ पर वैन का भी प्रयोग पढ़ा दें और ये बता दें कि वैन के पश्चात कभी दैन नहीं आता है, उसके स्थान पर केवल कॉमा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैन ही केम आई वॉज स्लीपिंग, जब वो आया मैं सो रहा था। वैन द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन रैंग द बेल, जब प्रधानाचार्य ने आदेश दिया तो चपरासी ने घंटी बजाई। वैन यू स्लीप आई स्टडी एट नाइट, जब तुम सोते हो तो मैं रात में अध्ययन करता हूँ। वैन द पियोन रिंग्स द बेल द स्टूडेंट्स गो इनटू द क्लासरूम, जब चपरासी घंटी बजाता है तो विद्यार्थी कक्षा में जाते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जिनके पश्चात निश्चित वर्ब आता है, जैसे लेस्ट के पश्चात शुड और एज इफ के पश्चात वर्ब। यहाँ पर वर्ब का अर्थ है या हो होता है, न कि था थी थे। और सो दैट के पश्चात में अथवा माइट का प्रयोग होता है। इनको डीप स्टडी करें। थैंक यू।